हेलो एवरीवन। यस, ओके। तो कल हमने ये फ्लावर्स बना के देखे थे। आज हम फिर से कुछ अलग फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जो कलर पसंद है वो कलर आप चॉइस कर लीजिए। तो आज मैं लेने वाली हूँ पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अलग अलग कलर में जानबूझकर डेली यूज कर रही हूँ कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर एक ही कलर लूंगी तो फिर आपको आइडिया नहीं आएगा, इसीलिए अलग अलग कलर यूज करने चाहिए। देखो, मैंने कल पैलेट मतलब क्लीन नहीं की, लेकिन एक्रेलिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आराम से। पर्पल कलर, ये वाला। व्हाइट कलर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर ले लिया और यहाँ पर हल्का सा पर्पल। सिक्स नंबर का ब्रश यूज करना है। ओके, अब फ्लैट ब्रश से हम जब स्टार्टिंग में राउंड ब्रश जैसे करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही अब हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा उसके अंदर। इस बार हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बेस पहले ही दे देंगे। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो एक बार बताइए, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस यस क्लियर है। ओके, ओके, ओके। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, जस्ट सेकेंड। मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है जो हमें हमेशा ब्रश क्लीन करने के बाद करनी होती है? क्या करना है हमें? ब्रश को डीप करना है पानी के अंदर, उसके बाद टिश्यू पेपर या फिर कॉटन के कपड़े में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लो। ये अगर स्किप कर लिए ये स्टेप, तो आपका आगे का अच्छा नहीं बनेगा। ओके, ये मैंने दोनों तरफ क्लीन कर लिया। अब जो नेक्स्ट है, एक साइड इस साइड में, एक साइड इस साइड में, और यहाँ पर करेंगे हम। लेकिन इसका कलर तो यहाँ पर लग गया, तो फिर से करेंगे। व्हाइट ऊपर है तो ऊपर ही रखेंगे व्हाइट को। कर लो ये साथ में। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें एक आकार सिलेक्ट करना है कि मुझे इतने साइज का एक फ्लावर बनाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान से। मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊंगी, यहाँ पर एक बनाऊंगी। पहले ही माइंड में डिसाइड कर लो कि मुझे इस तरह की डिजाइन बनानी है। मैं कुछ यहाँ पर करूंगी और
यहाँ पर रैंडमली किया मैंने ऐसे ही। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो हमने लिया हुआ है, आप चाहे तो पर्पल कलर ही ले लो, सिर्फ बेस पे दे देंगे आज। तो ये जो पर्पल कलर है मैं यहाँ पर दे रही हूँ पहले ही। पूरा फिल करना है। उसके बाद फिर से मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पर भी ओके। हमारे कलर थोड़े से डल दिखते थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसको हम फ्रेश कैसे दिखाएं। तो यही है वो, बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर दे दो पहले ही। अब चाहे तो और एक हाथ दो बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ रैंडमली ऐसे दे दिया कलिया। लेकिन मेन जो फ्लावर है वो यही है हमारा, तीन वाले। तो यहाँ पर मैंने पर्पल कलर दिया है। अगर आपको कोई दूसरे कलर का फ्लावर बनाना है तो दूसरा कलर दिया तो भी चलेगा। ओके, कुछ से सेकंड के लिए उसको ड्राई होने देते हैं। देखो मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल गया है। जो हमारी रेगुलर स्टेप है वो फॉलो करेंगे अभी। यहाँ पर दोनों तरफ से हम व्हाइट कलर हमें बाहर की ओर लेना है। तो देखो उठाते वक्त मैंने हल्का सा डिप किया व्हाइट में। अब देखो ध्यान से हमें क्या करना है, यहाँ पर ना हमने जो सीखे थे पेटल्स वही बनाने हैं। थोड़े से अलग भी बने तो भी चलेगा। देखो ध्यान से ये वाली स्टेप, व्हाइट कलर बाहर की ओर है, सिर्फ अप डाउन कर रही हो। परफेक्ट। अब आगे थोड़ा सा आपके कंफर्ट के हिसाब से आप पेपर को घुमा सकते हो। अभी अप डाउन किया मैंने, आप चाहे तो थोड़े से अलग भी बना सकते हो, लॉन्ग वाले, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, वो भी देखेंगे हम। फिर से रिपीट, 1 2, रिपीट करोगे ना फिनिशिंग बढ़ जाती है। ओके, फिर से उसी के ऊपर व्हाइट कलर बाहर की ओर। फिर से करेंगे, एक साइड पर्पल एक साइड व्हाइट। आप चाहे तो रिपीट कर लो इसको।
अप डाउन फिर से करेंगे अब हम। ओके, हमने क्या किया, हमने बैकग्राउंड सेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर हमने अप डाउन वाला किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। अब चाहे तो अभी कलर चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं तो पर्पल ही रख रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं अप डाउन करूंगी लेकिन थोड़ा सा अलग, इस टाइप का लॉन्ग वाला। मैम एक बार आपका पूरा ड्राइंग ऐसे पीछे नहीं होना, पूरा ड्राइंग दिखाओ ना। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, जानबूझ के पास में रखा था ताकि थोड़ा डिटेल्स में दिखाई दे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फिर से वही करेंगे। क्या किया? अभी दक्षा को भी छुट्टी है। परफेक्ट। यहाँ से फिर से अप डाउन करिए। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते, बस हमें एक बॉर्डर बनानी है, क्योंकि कल मैंने देखा बहुत जनों के फ्लावर के शेप में गड़बड़ हो रही थी, फिनिशिंग अच्छे से शेप नहीं हो रहा था, तो पहले ही शेप दे देते हैं हम यहाँ पर अभी। तो टेंशन मत लीजिए, कोई भी शेप बने, लेकिन सर्कल ही घुमाना है हमें। आप चाहे तो ये वाला शेप दे दो या फिर ये वाला। देखो रैंडमली दे रही हो। कुछ भी, एक फ्लावर का सर्कुलर शेप हमें मिल गया है अभी। अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा शेप और अच्छा करना है, तो अभी कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो एक सर्कुलर शेप हमारा बनके रेडी हो गया है। फिर से ओवरलैपिंग करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। दूसरे फ्लावर में जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही आए ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें एक बॉर्डर चाहिए। हो गया, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के ऊपर कुछ पेटल्स बनाएंगे अंदर की ओर। तो एक्स्ट्रा अगर कलर है तो ऐसे अंदर खींच लो।
ब्रश को मैंने वॉश कर लिया है। फिर से वही स्टेप, पर्पल कलर, व्हाइट कलर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस हम अंदर की ओर रिपीट करेंगे, लेकिन व्हाइट पार्ट बाहर ही होना चाहिए। हमने अभी तक जो शेप सीखे उनमें से कोई भी शेप आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बस अप डाउन करते जाना है। ओके, यहाँ पर कर लिया। डबल लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। अगर चाहे तो थर्ड लेयर भी बना सकते हो, लेकिन अब हम थोड़ा सा अलग करेंगे। 2 लेयर बन चुके हैं, रोज का शेप, फिर से व्हाइट कलर, पर्पल कलर। अब देखो कल हमने जो सीखा था वो करना है अब हमें, यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ। आप इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग शेप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर भी देखो, इसको मैंने यहाँ बीच में से ही राउंड शेप दे दिया। आप चाहे तो रिपीट उसके ऊपर करो, तो मैं यहाँ पर रिपीट करने जा रही हूँ। अब देखो ऊपर कितने लेयर्स बन गए, 1 2 3। आप चाहे तो और चौथी लेयर इसके अंदर डाल सकते हो। कल हमने सिंपल लेयर वाला सीखा था, आज हम लेयर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो अब अप डाउन वाले मत डालो, बस सिंपल से ऐसे कर दो, और चाहे तो और डाल दो, और चाहे तो और डाल दो। ओके, तो कुल मिलाकर कितने लेयर्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक एक को क्लोज करते हैं हम। अगर नहीं दिखता ना आपके लेयर्स, तो उठाते वक्त व्हाइट कलर ले लो ब्रश के अंदर, वो दिख जाएगा। अब देखो एक एक क्लोज करते हैं हम, यहाँ से यहाँ क्लोज, यहाँ से हम यहाँ। आप चाहे ना तो ऐसे कट कट करके भी क्लोज कर सकते हो। तो देखो मैं क्या करी, उठाते वक्त व्हाइट कलर बस टिप करना है कॉर्नर में, और उसे ही हमें लेके जाना है, मतलब लेयर्स दिखेंगे। अगर आपको लगता है पर्पल कलर ऑलरेडी, तो व्हाइट में हल्का सा डिप करो, देखो इतना सा, देख सकते हो आप कितना सा, फिर उसको फॉलो करो। ओके, आप चाहे तो थर्ड लेयर भी यहाँ पर लगा सकते हो ऐसे। अब देखो यहाँ पर गैप छोटा हुआ है, इस गैप को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। जो हमने कल सीखा था वही वाली स्टेप यहाँ पर अब यूज करनी है, साइड वाली। देखो क्या करना है, यहाँ से बस यहाँ नीचे नीचे, आपको लगता है गैप ऊपर से तो ऊपर से ले लो। यहाँ नीचे,
अभी फिर से यहाँ पर गैप है, तो सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे। इस साइड, इस साइड, इस साइड। तो देखो ये फ्लावर हो गया हमारा कंप्लीट। क्या किया मैंने, सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स दे दिए। अब इसी के अंदर भी आप सेम ऐसे ही कुछ फ्लावर बना सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही और एक लेयर में डिवाइड करो और इसको छोड़ सकते हो, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रोज वाला ही फेंक देंगे। ब्रश को क्लीन कर लिया है। एक साइड पर्पल, दूसरी साइड व्हाइट। चाहे उतने लेयर्स बढ़ाओ इसके अंदर। देखो सेकेंड लेयर दे दी। आप चाहे तो थर्ड लेयर भी ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर से वही प्रोसेस, 1 2 3। दिख रहा है आपको? यस। ओके। अभी यहाँ पर ब्लू कलर हम कम लेंगे। चलो एक काम करती हूँ मैं, अभी यहाँ पर रुक जाती हूँ, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के लीफ निकालेंगे। ब्रश को क्लीन कर लिया है, स्टेप भूलना नहीं है। व्हाइट कलर लेना है। परफेक्ट। अब एक साइड पैरेट ग्रीन कलर, दूसरी साइड व्हाइट कलर। कहीं पर भी जगह है वहां पर हम कर लेते हैं। अभी ये यहाँ पर मैंने दोनों तरफ कलर फिल कर लिया, और अब हम लीफ बनाएंगे। तो लीफ बनाने के लिए व्हाइट कलर मैं बाहर रख रही हूँ, अगर येलो कलर लिया है तो येलो कलर बाहर की तरफ रखो। अब जैसे चाहिए वैसे लीफ बनाते हैं। सबसे पहले तो जो शेप के आपको लीफ अच्छे लगते हैं वो, वैसे लीफ का एक स्पेशल सेशन भी लेना था, ले लेंगे। ओके, यहाँ पर एक लीफ बन गया। आप चाहे तो रिपीट करो उसके ऊपर। परफेक्ट। वाओ।
इस साइड में भी 1 2 3, फिर से करेंगे। रिपीट करेंगे। आप चाहे ना तो उसको भी, अभी आपको पता है कि यहाँ पर मैं लीफ बनाने वाली हूँ, तो पहले ही नीचे बेस में कलर दे दो हल्का सा ग्रीन, और उसके ऊपर चलाओगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो हम करते हैं अभी। यहाँ पर मैं एक लीफ बनाने वाली हूँ। मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं यहाँ पर भी एक बना लूं, यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर भी। तो जगह मैंने फिक्स कर ली कि मुझे लीफ बनानी है यहाँ यहाँ। ओके, जो बड़े लीव्स बनाने थे उसी की जगह फिक्स की है, छोटे वाले हम अंदाजे से बाद में भी बना सकते हैं। ओके, अब इसी के ऊपर फिर से वही प्रोसेस करेंगे। ब्रश को क्लीन कर लो, टिश्यू पेपर दोनों तरफ क्लीन होना चाहिए। उसके बाद येलो कलर और व्हाइट कलर, फिर से पैरेट ग्रीन, व्हाइट कलर दोनों तरफ फिर से। ओके, अब देखो 1, अपोजिट पकड़ा मैंने गलती से। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर फिर से आपके कंफर्ट के हिसाब से आप पेज को घुमा सकते हो। जो बीच में गैप आता है ना वो कवर हो जाता है अगर बैकग्राउंड में आप कलर देते हो तो, नहीं तो फिर बीच में गैप जो दिखते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखो फिर से एक बार समझाती हूँ, यहाँ पर और यहाँ ध्यान से देखो। अभी ये मैंने प्रोसेस की। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है व्हाइट कलर कम हो रहा है, तो जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी उससे पहले हल्का सा व्हाइट में डिप करना है, हल्का सा, उससे एक बॉर्डर आ जाता है उससे। देखो अभी बॉर्डर नहीं थी, आ गई है एकदम फिनिशिंग से, आ गई। अब सेकंड, कभी कभी जो पत्ता है ना वो ऐसा मुड़ा हुआ होता है, तो वो कैसे निकालते हो देखते हैं। क्या करना है, यहाँ फिर से 1, उसी डायरेक्शन में 2 3 4, तो ऐसे फोल्ड हुआ हुआ पत्ता जो होता है ना वो बन गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछो। कोई ऐसा शेप है जो समझ नहीं आ रहा है।
इसी साइड से नीचे, ओके। यहाँ पर फिर से 1 2, फ्लावर के ऊपर ओवरलैप हो गया तो भी चलेगा, फ्लावर बाद में फिर से हाईलाइट बना सकते हैं। वो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पत्ते बनाओ, 5 बनाओ, कितने भी बनाओ। ओके, अब 2 पत्ते बचे हुए हैं। अब चाहे तो येलो कलर के साथ भी बहुत सुंदर दिखते हैं, हम सीखेंगे कभी। येलो में हल्का सा पिंक या फिर ऐसे ग्रीन पिंक, ऐसे भी पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। ओके, देखो यहाँ पर अब फिर से एक डबल लेयर कर लेंगे हम। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। अब गड़बड़ी ये हो गई कि इसमें व्हाइट कलर के जो पार्ट है वो बहुत कम दिख रहा है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ व्हाइट कलर पिक करना है हमें, हल्का सा, बहुत ज्यादा मत करना। और यहाँ पर देखो इस तरह से बॉर्डर में व्हाइट कलर आ जाता है, बहुत आसानी से। परफेक्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा ऊपर का था और ये नीचे वाला था, राइट। अब देखो हमने यहाँ पर कुछ फ्लावर बनाए हैं, और कुछ यहाँ पर एक बाकी है, लीफ बना लिए हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे पत्ते बड़े ही होते या फिर छोटे होते हैं, कुछ सेम ही होते हैं, तो हम कुछ छोटे बड़े और निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखो यहाँ ऊपर और नीचे, यहाँ पर ऊपर और उसी नीचे, आगे फिर से ऊपर नीचे नीचे, ऊपर जाओ ना, उसे वहीं से नीचे आ जाओ, ऊपर जाओ, छोड़ दो, ऊपर जाओ, छोड़ दो। छोटे हैं तो छोड़ना चाहिए। देखो यहाँ से ऊपर, रिपीट लाने की जरूरत नहीं है इसे, भाई चाहे तो ला सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर कुछ छोटे पत्ते, ओके।
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके। मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अरे बाप रे। ओके। जो प्राइमरी कलर होता है ना, ये वाला, तो वो होता है रेड, येलो और ब्लू। अभी आवाज आ रही है ना? तो देखो, जो सेकेंडरी कलर होता है पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन होता है। तो जो अपोजिट कलर आपको नजर आ रहे हैं इसमें, वो कोई भी मिक्स करो ब्राउन कलर बन जाता है। ठीक है। ब्लू और ऑरेंज करेंगे तो भी, रेड और ग्रीन करेंगे तो भी ब्राउन ही बनेगा, येलो और पर्पल करेंगे तो वो भी ब्राउन ही बन जाता है। तो अपोजिट कलर होना चाहिए। अगर ध्यान रखना है तो रेड और ग्रीन मिक्स करो, ब्राउन बनेगा। अगर है नहीं है आपके पास तो, अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरे पैलेट में ऑलरेडी पर्पल कलर था, तो मैंने ऑरेंज कलर उसके अंदर मिक्स किया। देखो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, येलो और पर्पल ब्राउन बनेगा। मैंने बोला था अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास ऑलरेडी पर्पल था तो मैंने उसके अंदर ऑरेंज डाल दिया। कोई भी मिक्स कर लो ब्राउन हो जाता है। बन गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड में देखो यहाँ पर ब्राउन बन गया ना। ब्रश को क्लीन कर लेती हूँ। और दूसरे साइड में हमें रखना है येलो कलर। तो मैंने येलो कलर ले लिया, थोड़ा सा ही चाहिए हमें येलो कलर। फिर से वही प्रोसेस। अब देखो ध्यान से, एक साइड ब्राउन है, एक साइड येलो है। ओके। तो येलो कलर लेना है, और उठाते समय आप चाहे तो व्हाइट उसके अंदर ऐड कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। अब देखो, ब्रश को सीधा ही रखना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो येलो कलर बाहर की तरफ है, सीधा ब्रश रखना है और राउंड 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 में घुमाते जाना है। क्या क्या, सिर्फ टैप 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 करना है। परफेक्ट। ओके। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवल शेप देंगे। ओवल घुमाना है, टैप 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 करना है, नीचे आना है। यहाँ बन गया ओवल। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम बाद में। क्या किया मैंने, ऊपर से लेके गई, टैप 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 करके, और नीचे चली आई। परफेक्ट। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हो, राउंड राउंड में। बीच वाला पार्ट है। और यहाँ बीच में सिर्फ येलो के डॉट दे देंगे हम। नीचे ब्राउन और ऊपर येलो दिया होता तो भी अच्छा चलता। देखो यहाँ पर मैं नीचे ब्राउन दे रही हूँ अभी। ओके। और उसके ऊपर येलो के डॉट, येलो प्लस व्हाइट के दिए तो भी चलेगा। जितना डीप जाना चाहते हो उतना डीप जा सकते हो आप इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर ना बीच में गैप है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यहाँ पर और एक लेयर दे जाए। जो कि मेरे पैलेट में ऑलरेडी ऑरेंज कलर था, तो मैंने उसी को उठा लिया, उसी को दे दिया। अब चाहे तो यहाँ बीच में भी दे सकते हो येलो।
इसके ऊपर भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया ना, यहाँ पर लाइंस बनाएंगे। फ्लैट ब्रश से भी लाइन बना सकते हैं हम। मैं इस बार व्हाइट कलर यूज करने वाली हूँ, तो लाइन ब्रश फ्लैट ब्रश से दे दो या फिर लाइन ब्रश से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो यहाँ से दे रही हूँ मैं लाइन, जो लीफ है ना, लीफ के बीच में से। लाइन ब्रश से बहुत सुंदर लाइन निकाल सकते हैं हम। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है। इसमें भी बहुत डिटेल्स काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। मेरा मकसद यही है कि अलग अलग चीजें आपको समझाऊं। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप कुछ भी अलग अलग कर सकते हो। कुछ भी जो माइंड में आए वो करते जाओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर भी मैंने व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दे ही दिए। आप चाहे तो मैंने जो टूल्स आपको बताए थे स्टार्टिंग में, उसकी यूज से भी दे सकते हो। यहाँ पर भी देंगे येलो के ऊपर। छोटे छोटे फ्लावर्स अगर निकालने हैं, या फिर आपको कुछ इस तरह से, देखो अभी यहाँ पर जगह है तो मैं दिखा देती हूँ, इस तरह का कुछ पैटर्न्स क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे ब्रश घुमाना है वैसे घुमाओ। किसी का कोई भी डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो अभी। छोटे छोटे भी स्ट्रोक्स दे सकते हो। बस ज्यादा नहीं। इसके ऊपर बॉर्डर में अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि अरे बॉर्डर नहीं नजर आ रही, तो उसको बाद में भी आप
हाईलाइट बना सकते हो, लेकिन पूरा मत बनाना, जहां पर नहीं नजर आ रहा है वहां पर ही घुमाओ, नहीं तो फिर वो नेचुरल नहीं लगेगा बॉर्डर देंगे तो। परफेक्ट। तो मैंने तीनों फ्लावर सिखाने की कोशिश की आपको, थोड़े से फ्लैट ब्रश से ये दो, और ये भी। ये तो हमारा आज का आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन बेस यही है, आज का सिखाने का मकसद यही था कि बैकग्राउंड में कलर देने के बाद अगर फ्लावर निकालोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, जो कि अभी तक हमारा ट्रांसपेरेंट होता था, क्योंकि हम देते नहीं थे ना बैकग्राउंड में। लेकिन बैकग्राउंड में देने के बाद ये रिजल्ट हमारा बढ़ गया है। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी का कोई डाउट हो तो अभी दिखा दो, बता दो। स्वरा, यस मैम। आप बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया बेटा क्लास, यस। आपने करके देखा ड्राइंग पेंटिंग? नो, आई वाज नॉट हैविंग ओके, that paper. ओके बेटा, ठीक है, चलेगा। ओके, बाय बाय। Bye. खाली